इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें सबसे आगे ईएमएस, सेमीकंडक्टर, चिप्स, उसके बाद ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर, जनरेटर्स, इंजन्स, ये एक बहुत बड़े बूम के अंदर सेक्टर है। और आने वाले 4-5 साल मेरे को लगता है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में, 7th 8th क्लास के अंदर एक नॉर्मल चीज हर किसी को इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती थी, वो ये है कि इंडिया प्राइमरी सेक्टर के ऊपर सबसे पहले डिपेंडेंट होता था, जिसमें एग्रीकल्चर आते थे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा आता है, और थर्ड पे आता है टर्शरी जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब इकोनॉमी ऊपर जाती है वो पहले प्राइमरी में होती है, फिर सेकेंडरी में जाती है और थर्ड सर्विस सेक्टर की तरफ जाती है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में कुछ यूनिक हुआ था जिसमें इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी से सीधा ही सर्विस सेक्टर की तरफ चली गई थी, और बीच में जो एक मेजर सेकेंडरी सेक्टर का कंपोनेंट होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, ये सब कुछ चीजें आती हैं, ये एकदम ही मिस हो गया हुआ था। लेकिन अब अगर हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स को देखें तो चिप्स हो गया, ईएमएस हो गया, ये एक बहुत बड़ा थीम बन चुका है और इंडिया इसके अंदर बहुत बुरी तरह लैग करता है। हम कोई भी इक्विपमेंट लें, फॉर एग्जांपल फ्रिज, एसी, कार, इंडिया ये सब कुछ असेंबल करता है, और इनके जो भी रॉ मटेरियल हैं सारे फॉरेन से आते हैं। चिप्स, सेमीकंडक्टर की भी बात करें, इस वक्त इंडिया इसमें वर्ल्ड वाइड जीरो है। कोई इसमें इस वक्त इंडिया का है ही नहीं है इस वक्त इंडिया का। और जो अभी सीजी पावर का प्लांट, फिर केन्स का प्लांट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अभी अभी जस्ट नेसेंट स्टेजेस में जस्ट शुरुआत होने वाले हैं या शुरुआत होएंगी इनकी। अगर हम बाकी भी, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं निफ्टी का, निफ्टी 50 स्टॉक्स होते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक इंफ्रा और इंजीनियरिंग की कंपनी है, वो है एल एंड टी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रा हो, इंजीनियरिंग हो, या इनसे रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल्स वाली कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी सारी सर्विस सेक्टर हो गया या उसके बाद कंजम्पशन सेक्टर हो गया, सारी इसके ऊपर, इसके सिर पे ही चलती है। लेकिन इंडिया को अगर बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना है, जो कि इंडिया को अब समझ आ रहा है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, जो चिप्स हो गई, सेमीकंडक्टर हो गए, बाकी इंजीनियरिंग चीजें हो गई, इसके अंदर इंडिया को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इंडिया जो कि हर चीज फॉरेन से इंपोर्ट करता है, इंडिया को इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। इवन अगर मैं एबीबी, सीमेंस, कमिंस की बात करूं, ये भी सारी की सारी एमएनसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया की खुद की कंपनीज है, होली ओन्ड कंपनीज है, वो गिनी चुनी ना के बराबर होंगी। और आप देखोगे भी कि पिछले जो 2-3 साल के अंदर इनके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आ रही है। जो आप सेक्टर्स देखोगे कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसके बाद ईएमएस अब इतना बड़ा प्ले बन रहा है, उसके बाद चिप्स और सेमीकंडक्टर्स इतना बड़ा प्ले बनेगा, ट्रांसफार्मर्स, पावर इंसिलरी कंपनीज, उसके बाद रेक्टिफायर्स, ये सारे जो स्पेसेस हैं इन्होंने बहुत बड़ा बनना है। तो इससे कुछ एक स्टॉक्स जो कि आप अपने फोकस में रख सकते हो, जैसे ईएमएस सेक्टर में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, केन्स हो गया, अंबर हो गया, पीजी, डिक्सन, इन सब की कमेंट्री भी इतनी सॉलिड है। केन्स के केस में मैं एक चीज कह दूं, अभी मैनेजमेंट में जो चेंजेस होंगे, सीईओ ने रेजिग्नेशन दी है, एक बार या वो क्लियर होने दो, उसके बाद आप देखो 5-6% ऊपर ले लेना, कोई बात नहीं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अगेन मैनेजमेंट की क्यूआईपी के इशू की वजह से शेयर जो ऑलमोस्ट ऊपर से 50% नीचे आ गया है, इसको आप देख सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर चुकी है, फिर भी कंपनी बोलती है कि मैं यहाँ से भी 3 साल के अंदर अपना रेवेन्यू 2.5 गुना करूंगी। अंबर का अभी अभी क्यूआईपी हुआ, उसके बाद अंबर के भी पीसी बोर्ड्स की फैक्ट्री लगी है, रेफ्रिजरेटर आ गया, एसी कंपोनेंट्स इसके अंदर। फिर अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, इसके अंदर अगेन केन्स का है, केन्स का जैसे मैंने आपको पहले बोला मैनेजमेंट का सॉल्व होने दो। फिर सीजी पावर बहुत ही शानदार कंपनी है। उसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी कंपनीज अनलिस्टेड हैं, बाकी और देखना होगा कि और कौन सी कंपनीज इसके अंदर आती हैं। इसी से रिलेटेड एक और कंपनी भी है सेमीकंडक्टर, जो कि किसी को नहीं पता, मैंने अपने मेंबरशिप कम्युनिटी के अंदर उसका जिक्र किया है। ये स्टॉक क्यों अच्छा है, और वो सिर्फ सेमीकंडक्टर प्ले नहीं होगा, वो ईवी का प्ले भी है, सीडीएमओ बिजनेस का भी प्ले है। तो वो कंपनी को जानने के लिए उसके अंदर मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है, वो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। आपको वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन लिखा आ रहा हो, दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। इसका प्राइस मैंने सिर्फ 239 रुपीज पर मंथ रखा है। और जो एप्पल यूजर्स हैं उनको ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा होगा, आपको ब्राउजर के थ्रू लॉग इन करके मेरी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर आप लेना चाहते हो। इसके अलावा अगर मैं और बात करता हूँ, ट्रांसफार्मर रिलेटेड कंपनीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं इसमें। उसके बाद रेक्टिफायर, जेंद रेक्टिफायर, टेरिल, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। टीडी पावर हो गई, फिर एबीबी, कमेंस, सीमेंस, ये एमएनसी कंपनीज है, थोड़ी सी मेरे को ये एक्सपेंसिव लगती हैं। तो एक
अच्छा, केईसी इंटरनेशनल करके कंपनी है। मतलब कितनी ज़्यादा कंपनीज हैं इसके अंदर जो कि अब इंडियन रिलेटेड है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर आ रही हैं। ये एक सेक्टर फॉर द फ्यूचर, फॉर द प्रेजेंट होएगा, जिसके पास्ट में किसी ने फोकस नहीं किया। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी का मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस नहीं था। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड, हाँ, इवन डिफेंस को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पहले इंडिया का सब कुछ डिफेंस इंपोर्ट होता था, अब इंडिया का डिफेंस सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, इंडिया इवन एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट होता है और इंडिया को अभी भी इसके अंदर सेल्फ रिलायंट बनना है। तो इवन डिफेंस भी, लेकिन डिफेंस का मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि इनके अंदर इतनी हाइप, इतना ज़्यादा बातचीत होती है, जब ये शेयर ऊपर जाए तब आप इनको चेज मत करो, जब ये स्टॉक्स गिरें तब आप इनको लो। लेकिन एज अ होल ये एंटायर स्पेस आपके रडार पे होना चाहिए, सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं। ये थीम जो है 5 साल 10 साल के लिए होगा। अगर आप कंपनीज देखोगे जैसे कि जीनस पावर हो गया, उसके बाद एचपीएल इलेक्ट्रिक, जीएमआर पावर, जिनका लिंक सीधा स्मार्ट मीटर के साथ है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ये एक स्पेस फॉर द फ्यूचर है। इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करो। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है। आप इनके ऊपर खुद रिसर्च करो, खुद स्टडी करो, कौन सा आपको शेयर अच्छा लगता है। उसके बाद आप उनके अंदर, आपको इस स्पेस के अंदर लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए मेरे व्यू के अंदर। बाकी आप अपनी स्टडी करो, आपकी नॉलेज है। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसके ऊपर एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें और बाकियों को भी शेयर करें। और अगेन मैं एक चीज़ साथ में ये भी बोल दूँ कि आपको जो मेरे चैनल में कमी पेशी लगती है, आप उसको कमेंट भी करो। आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, आपकी बेनिफिट हो सके, आपको एजुकेशन मिल सके। तो जो भी आपको कमी लगती है, जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।